सर्वेभ्यः अध्ययनरतेभ्यः नमो नमः। साथियों, मैं नितिन शुक्ल संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं जिस विषय को लेकर के आपके समक्ष आया हुआ हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह बहुत महत्वपूर्ण अपने स्थान पर है, चूँकि भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तत्संबंधी जो विषय है वह उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। प्रिय बंधुओं, वह विषय महाभारत का है, वह विषय जय का है, वह विषय भारत का है, वह विषय सतसाहस्त्री संहिता का है। आज मैं जिस ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, जिस महाग्रंथ की बात कर रहा हूँ, उसका नाम महाभारत है। और आज मैं इसी महाभारत पर कुछ विशेष चर्चा आप लोगों के मध्य में करूँगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, आप लोग बने रहिए। मेरी आशा है कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। साथ ही संस्कृत ज्ञानामृतम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा अपलोडेड वीडियो आपको सहजतापूर्वक प्राप्त हो सके। प्रिय प्रतियोगी बंधुओं, आज हम लोग कूच करते हैं महाभारत के सामान्य ज्ञान की ओर। यह सामान्य ज्ञान की ओर सामान्य परिचय किसका होगा? तो महाभारत का होगा। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, यहाँ पर महाभारत के लेखक का नाम व्यास, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास है। ठीक है, तो ये जो महाभारत के लेखक हैं, महाभारत के कर्ता हैं, उनका नाम क्या है? वो है व्यास। ठीक है, और इनका एक नाम कृष्णद्वैपायन वेदव्यास मिलता है। कहीं कहीं पर व्यास और कहीं कहीं पर कृष्णद्वैपायन वेदव्यास भी मिलता है। साथियों, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास भगवान व्यास के पिता का नाम पराशर ऋषि था। महर्षि पराशर के पुत्र कौन हुए? तो महर्षि पराशर के पुत्र जो हुए वो हैं व्यास। और इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था सत्यवती। ठीक है, माता का नाम सत्यवती था। और पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम महर्षि पराशर ऋषि। तो महर्षि पराशर के पुत्र कौन हुए? महर्षि वेदव्यास हुए। ये पॉइंट को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, यमुना द्वीप में जन्म के कारण वेदव्यास को द्वैपायन कहा जाता है। अब चूँकि यमुना द्वीप में इनका जन्म हुआ, इसलिए महर्षि वेदव्यास को कृष्णद्वैपायन व्यास भी कहते हैं। द्वैपायन जो नाम इनका हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि यमुना द्वीप में इनका क्या हुआ है? यमुना द्वीप में इनका जन्म हुआ। यहाँ पर देखेंगे पुनः लिखा हुआ है, शरीर से कृष्ण वर्ण होने के कारण इनको कृष्ण मुनि कहा जाता है।
तो शरीर से कृष्ण वर्ण थे, गौर वर्ण के नहीं थे। तो कभी कभी देखा जाता है सामान्यतः हमारे समाज में जिसकी जैसी आकृति होती है लोग उसके नाम से ही उसको पुकारना प्रारंभ कर देते हैं। हालांकि उसका एक अलग नाम होता है, उसके माता पिता के द्वारा प्रदत्त नाम होता है, परंतु सामाजिक लोग व्यवहारिकता में भी और तो उसको क्या होता है, शरीर के चिन्ह के आधार पर उसका नाम बुलाना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो महर्षि वेदव्यास थे उनके शरीर का रंग कृष्ण वर्ण था, इसलिए उन्हें कृष्ण मुनि कहने लगे। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैदिक मंत्रों को याज्ञिक उपयोग के लिए चार वेदों में ये यहाँ से ऐसे देख लेंगे, ये इधर ये दूसरा पॉइंट नहीं है, 4 वेदों में विभक्त करने के कारण वेदव्यास कहा गया। पहली बात तो कृष्ण मुनि कहा गया क्योंकि इनके शरीर का वर्ण कृष्ण था, और वेदव्यास क्यों कहा गया, चूँकि वैदिक मंत्रों को याज्ञिक उपयोग के लिए इन्होंने क्या किया कि वह जो वेद था उसके 4 खंड बना दिए, अलग अलग खंडों में उसे विभक्त कर दिया। तो विभक्त करने के बाद के कारण ही वेदव्यास, व्यास अर्थात विभक्त करना है ना, व्यास अर्थात बांटना, इसीलिए अब चूंकि किसका व्यास किए तो वेदों का व्यास किए, इसलिए इन्हें वेदव्यास कहा जाने लगा। ठीक है, इसीलिए इन्हें वेदव्यास कहा जाने लगा। आगे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है विव्यास वेदान यस्मात् सा तस्मात् व्यास इति स्मृतः, ऐसा जानना चाहिए। लिखा हुआ है कि व्यास के 3 वर्षों में महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी। व्यास ने क्या किया था, ऐसा कहा जाता है कि भगवान व्यास के द्वारा जो महाभारत है, इस महाभारत की जो रचना हुई है वह कितने वर्षों में हुई है, तो वह 3 वर्षों में हुई है। 3 वर्ष लग गए हैं इसकी रचना करने में। तो इसकी जो रचना हुई है वह कितने वर्ष में हुई है, 3 वर्ष लग गए हैं, अर्थात 36 मास में। ठीक है, आगे देख लेंगे। वंशावली की अगर बात करें तो वंशावली में वशिष्ठ और वशिष्ठ से शक्ति, और शक्ति से पराशर और सत्यवती। ठीक है, पराशर और सत्यवती के पुत्र कौन हुए, व्यास हुए, और भगवान व्यास के पुत्र कौन हुए, सुखदेव हुए। वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से कौन, पराशर और सत्यवती। इसके बाद पराशर और सत्यवती से किनका जन्म हुआ, व्यास का, और व्यास से भगवान सुखदेव का जन्म हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे। जन्म स्थान उत्तरापथ अर्थात हिमालय। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वेदव्यास का जो जन्म स्थान है वह कहाँ पर है, उत्तरापथ हिमालय में है। इस वाले पॉइंट को देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है वेदव्यास वेदों के विभाजन करता, महाभारत एवं, ये वाला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। वेदव्यास वेदों के विभाजन करता। ठीक है, इस बात को तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं कि भगवान वेदव्यास
वेदों का विभाजन किए। आगे लिखा हुआ है, महाभारत एवं भागवत पुराण सहित सभी 18 पुराणों के कर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो भगवान वेदव्यास चारों वेद का विभाजन ही नहीं अपितु महाभारत के कर्ता हैं, 18 पुराण तथा उपपुराणों के भी कर्ता यही। इस प्रकार भगवान वेदव्यास ने संस्कृत साहित्य में बहुत सारी चीज़ें प्रदान की हैं, इसलिए वो हमारे श्रेष्ठ आचार्य हैं और आज भी हम सब उनका हृदय से सम्मान एवं पूजन करते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, भारतीय विश्वास में प्रत्येक द्वापर में आकर वेदव्यास वेदों का विभाजन करते हैं। 28वें व्यास का नाम कृष्णद्वैपायन व्यास है। भारतीय ऐसा विश्वास मानते हैं, चूँकि शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि प्रत्येक द्वापर में आकर के वेदव्यास वेदों का विभाजन पुनः करते हैं और जो 28वें व्यास हैं उन्हीं का नाम क्या है, कृष्णद्वैपायन व्यास। 28वें व्यास का ही नाम कृष्णद्वैपायन है, ऐसा लिखा हुआ प्राप्त होता है। व्यास के यदि अन्य नामों की चर्चा करें तो एक नाम इनका बादरायण व्यास मिलता है। क्योंकि बदरिकाश्रम में ज्ञान की साधना की थी, इसलिए इन्हें बदरिकाश्रम अर्थात हिमालय, बदरिकाश्रम जहाँ पर भगवान बद्रीनाथ हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ, तो जहाँ पर भगवान बद्रीनाथ का स्थान है, ऐसे स्थान पर वहाँ पर ज्ञान की साधना किए भगवान वेदव्यास, इसलिए इन्हें बादरायण व्यास भी कहा जाता है। एक नाम इन्हें पराशर्य कहते हैं। क्या कहा जाता है? पराशर्य। क्यों? क्योंकि ये महर्षि पराशर के पुत्र हैं, इसलिए ऋषि पराशर के पुत्र होने के कारण इन्हें पराशर्य भी कहा जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, भारतीय परंपरा महर्षि व्यास की गणना 7 चिरंजीवियों में करती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ मिलता है कि भगवान व्यास, वेदव्यास, बादरायण व्यास या पराशर्य या कृष्णद्वैपायन व्यास या वेदव्यास अर्थात भगवान वेदव्यास, जिन्होंने पुराणों की रचना की, जिन्होंने महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की, ऐसा कहा जाता है कि वो अभी भी चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी अर्थात अभी भी वो जी रहे हैं और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है। उन चिरंजीवियों में 7 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? 7 लोग आते हैं। सबसे पहला जो श्लोक में वर्णन है वह है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का वर्णन आता है, बलि का वर्णन आता है, व्यास अर्थात भगवान व्यास, वेदव्यास। इसके बाद हनुमांश्च, भगवान हनुमान और विभीषण और कृपाचार्य, परशुराम। इस प्रकार ये 7 हो गए, 1 2 फिर 3 4 5 6 और 7। इस प्रकार अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 लोग क्या हैं? आज भी चिरजीवी हैं। तो भगवान व्यास को कहा जाता है कि वह चिरजीवी हैं।
परीक्षा में हो सकता है आ जाए, तो आपको ये जानकारी बनी रहेगी। आगे देखेंगे यहाँ पर पुनः लिखा हुआ है महाभारत का परिचय एवं महत्वपूर्ण तथ्य। महाभारत के परिचय में सबसे पहले बताया गया महाभारत एक आर्ष काव्य है। आर्ष काव्य चूँकि भगवान वेदव्यास ऋषि रूप में थे, इसलिए यह क्या है, यह एक आर्ष काव्य है। महाभारत के महत्वपूर्ण तथ्य में और देखें तो यहाँ लिखा हुआ है यन्न भारते तन्न भारते। महाभारत के बारे में ही कहा गया है कि यत अर्थात यत न भारते, जो भारत में नहीं है, अर्थात जो महाभारत में नहीं है, तत् न भारते, वह फिर भारतवर्ष में आपको प्राप्त होने वाला नहीं। भारतवर्ष के समस्त पक्ष महाभारत में निहित हैं, है ना। यन्न भारते तन्न भारते, धर्मे चार्थे च काले कामे चा मोक्षे चा भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यस्त्र यन्ने हास्ति। यदि भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यस्त्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित, ऐसा भी कहा जाता है। किसके बारे में, महाभारत के ही बारे में। एक तो यह कहा गया कि यन्न भारते तन्न भारते, फिर दूसरा कहा गया कि धर्मे चार्थे चकामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। तो जो महाभारत में है वो हर जगह है। यदि महाभारत में कुछ किसी विषय का वर्णन नहीं है तो वह आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अर्थात महाभारत संपूर्ण इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है। महाभारत के समय के बारे में यदि बात किया जाए तो इसमें श्री बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि जो महाभारत का समय है वह ईसा पूर्व 5000 ईसा पूर्व इसका समय मानते हैं। डॉक्टर वचनदेव, ये बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान रखिएगा, 5000 ईसा पूर्व, ठीक है। अब डॉक्टर वचनदेव कुमार ये मानते हैं कि 3100 ईसा पूर्व, ठीक है। और विंटरनित्स मानते हैं कि 4वीं शताब्दी से पहले। और रामजी उपाध्याय क्या मानते हैं, 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य। परंतु आप यह और ये दोनों बहुत ध्यान रखिएगा, वचनदेव कुमार और श्री बाल गंगाधर तिलक, याद तो सभी को रखना है परंतु उन्हें अवश्य रखिएगा क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं। चंद्रशेखर पांडे एवं डॉक्टर नाथुराम व्यास के अनुसार 320 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी के मध्य इनका समय माना जाता है। विश्व वाङ्मय में सर्वाधिक विशाल ग्रंथ महाभारत है। विश्व वाङ्मय में सर्वाधिक विशाल ग्रंथ कौन सा है, वह है महाभारत। क्योंकि इसमें जो है 1,00,000 श्लोक प्राप्त होते हैं, ठीक है। कितने श्लोक प्राप्त होते हैं, 1,00,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। आगे देखेंगे, विश्व वाङ्मय में सर्वाधिक विशाल ग्रंथ महाभारत है। महाभारत में 1,00,000 से अधिक श्लोक प्राप्त होते हैं, ठीक है। महाभारत में कितने, 1,00,000 से अधिक श्लोक प्राप्त होते हैं। लिखा हुआ है आगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के उपदेश हित तथा प्राचीन चरित्रों से युक्त ग्रंथ को ऐतिहासिक ग्रंथ, इतिहास का ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। देख लेंगे यहाँ पर, इतिहास कहा जाता है। धर्म अर्थ जिसमें धर्म की चर्चा हो, किसकी चर्चा हो, जिसमें बंधुओं धर्म की चर्चा हो, जिसमें अर्थ की चर्चा हो, और
जिसमें काम की चर्चा हो, जिसमें मोक्ष की चर्चा हो, ऐसे उपदेश सहित जो ग्रंथ होता है, ऐसे ग्रंथ को, और प्राचीन चरित्रों का वर्णन जिसमें होता है, ठीक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष तथा प्राचीन चरित्रों का जिसमें वर्णन होता है, ऐसे ग्रंथ को ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशे समन्वितम पूर्ववृत कथायुक्तमितिहासम प्रचक्षते। लिखा है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, है ना, देखेंगे धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम, इनका धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जिसमें उपदेश से समन्वित है ऐसा जो ग्रंथ, और पूर्वकृत कथा युक्त अर्थात प्राचीन कथाएं जिसमें हैं पूर्ववृत कथा युक्त इतिहासम प्रचक्षते, ऐसे ग्रंथ को इतिहास कहा जाता है। तो हो परीक्षा में आ जाए कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष से समन्वित ग्रंथ को क्या कहा जाता है, तो उसे इतिहास कहा जाता है। तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष तथा जिसमें पूर्ववृत्त कथा हो, पूर्व ऐतिहासिक कथाएं जिसमें हो, ऐसे ग्रंथ को क्या कहा जाता है, तो उसे ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। आगे देखेंगे पुनः यहाँ पर लिखा हुआ है, महाभारत भारतीय संस्कृति का विश्वकोश है। महाभारत क्या है? महाभारत भारतीय संस्कृति का विश्वकोश है। इसके विषय में कहा गया है कि जो महाभारत में नहीं है वह अन्य कहीं नहीं है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, पूर्व में बता ही दिए हैं इसको। आगे देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से देखेंगे आदि पर्व में महाभारत को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं मोक्ष शास्त्र कहा गया है। तो आदि पर्व में ही जो 18 पर्व हैं इसके, उसमें जो आदि पर्व है, उस आदि पर्व में महाभारत के बारे में बताया गया है कि महाभारत को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं मोक्ष शास्त्र कहा गया है। महाभारत का रचना काल ईस्वी पूर्व की 5वीं अथवा 6वीं शती भी माना जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला देखेंगे अब। महाभारत ऐतिहासिक आर्ष काव्य माना जाता है। महाभारत ऐतिहासिक आर्ष काव्य माना जाता है। वह विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ है। महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। पर्वानुसार महाभारत का कथानक इस प्रकार है। अब जो है, हम जो आगे अध्ययन करेंगे साथियों, प्रतियोगी बंधियों, वह देखेंगे जो महाभारत में 18 पर्व हैं, उन 18 पर्वों में जो वर्णित विषय है उसे भी देखेंगे, तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि पर्वों का नाम भी हम लोग देख लेंगे, उसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, तो जो सबसे पहला आदि पर्व है, आदि पर्व सबसे पहला पर्व कौन सा है? 18 पर्व हैं।
18 पर्वों में जो सबसे पहला पर्व है उसका नाम आदि पर्व है। यह अक्सर प्रश्न आता है। तो आदि पर्व में जो विषय वर्णित है वह क्या है? तो वह है चंद्रवंश का इतिहास, इसमें बताया गया है। कौरव पांडवों की उत्पत्ति इसी में बताई गई है। सभा पर्व, सभा पर्व में क्या है? दूसरा पर्व क्या है? सभा पर्व है। आपको इसका सीरियल भी याद करना है, क्योंकि वह भी अपने में बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर वहाँ से प्रश्न आते हैं। इसलिए आपको किस पर्व का कौन सा सीरियल है यह भी याद करना अत्यंत आवश्यक है। तो पहला पर्व हो गया कौन सा? आदि पर्व हो गया। आदि पर्व में चंद्रवंश का इतिहास है और कौरव पांडवों की उत्पत्ति है। यह इसलिए आवश्यक, अत्यंत आवश्यक हो जाता है क्योंकि 18 पर्वों में सबसे आदि पर्व सबसे पहला पर्व है, इसलिए इसके विषय में जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि यह पहला पर्व है तो यहाँ से सामान्य सी बात है। और सामान्य जानकारी में आदि पर्व में किस विषय का वर्णन है, तो यह जानकारी प्रश्न करना कहीं पर भी गलत नहीं है। तो आदि पर्व में चंद्रवंश का इतिहास और कौरव पांडवों की उत्पत्ति का वर्णन आता है। दूसरा पर्व अत्यंत उपयोगी है, कई बार यह पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में। दूसरा पर्व सभा पर्व है। इसका सीरियल भी याद करिए, रखिए ट्रिक बना करके, जो भी जैसे आप याद कर सकें। तो दूसरा पर्व सभा पर्व है और इसमें द्यूतक क्रीड़ा का वर्णन है। द्यूतक क्रीड़ा जिसमें जुआ होता है और इसी जुए के कारण पांडवों को वनवास होता है। तो और द्रौपदी का चीरहरण होता है, इसी सभा पर्व में होता है। तो यह जो सभा पर्व है यह भी अत्यंत उपयोगी है। अक्सर पूछ लिया जाता है द्यूतक क्रीड़ा किस पर्व में, द्यूतक क्रीड़ा का वर्णन किस पर्व में वर्णित है, तो वह हो गया कौन? सभा पर्व में। इसके बाद वन पर्व है। वन पर्व में क्या होता है? पांडवों को वनवास होता है। वन पर्व में पांडवों को वनवास होता है। अब चूँकि सभा पर्व हो गया, सभा पर्व में क्या हुआ? द्यूतक क्रीड़ा हुई। द्यूतक क्रीड़ा में शकुनी के द्वारा छलपूर्वक पांडवों को छल लिया जाता है और फिर जब कौरव दुर्योधन की विजय हो जाती है द्यूत में, तो इन्हें वनवास दे दिया जाता है। आगे देखेंगे इसके बाद कौन सा है चौथा पर्व। चौथा पर्व है विराट पर्व। और विराट पर्व में क्या होता है कि पांडवों का अज्ञातवास का वर्णन इसी में है। पांचवा पर्व कौन सा है? तो पांचवा है उद्योग पर्व। कौन सा पर्व है? पांचवा उद्योग पर्व है। और इसमें श्री कृष्ण द्वारा संधि का प्रयत्न किया जाता है। भगवान शांति दूत बन करके जाते हैं और एक बार ये प्रयास करते हैं कि शांति, दोनों पक्षों में शांति हो जाए। छठवां पर्व कौन सा है? तो छठवां पर्व जो है वह भीष्म पर्व है। छठवां पर्व कौन सा है? छठवां पर्व भीष्म पर्व है। और इसमें क्या होता है? इसमें अर्जुन को गीतोपदेश दिया जाता है ना? अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जाता है। वह कौन सा है? भीष्म पर्व है और अत्यंत उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है यह। तो इसे हम लोग जान लेंगे, भीष्म पर्व। ठीक है। तो भीष्म पर्व में क्या है? गीतोपदेश। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का
उपदेश देते हैं। तो यह इसकी विशेषता है कि इसमें श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन है, किसमें? भीष्म पर्व में। तो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन किस पर्व में है, किस पर्व से उद्धृत है? तो वह है कहाँ? भीष्म पर्व में। भीष्म पर्व में ही भीष्म पितामह को अर्जुन के द्वारा सरसैया पर लेटना पड़ता है, वाणों से बेध दिया जाता है उन्हें। आगे देखेंगे जो 7वां पर्व है द्रोण पर्व है, और द्रोण पर्व है, और इसमें क्या होता है? अभिमन्यु और द्रोण का वध होता है ना? द्रोण अर्थात द्रोणाचार्य। तो द्रोण पर्व जो है, इसमें क्या होता है? द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है, और उसमें अभिमन्यु और द्रोण दोनों का वध होता है। आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कर्ण पर्व। कौन सा पर्व? कर्ण पर्व। कर्ण पर्व में क्या होता है कि कर्ण का युद्ध और वध। कर्ण सेनापति बनता है, और इसमें पांडवों के साथ कर्ण का युद्ध होता है, जिसमें कर्ण पराजित होते हैं और उनका वध होता है। शल्य पर्व में मामा शल्य सेनापति बनते हैं, कर्ण का युद्ध और वध, है ना? इसमें भी वही वर्णन है। फिर सौप्तिक, शल्य के बाद क्या है? सौप्तिक पर्व में क्या होता है? सोते हुए पांडव पुत्रों का अश्वत्थामा द्वारा वध हो जाता है। अश्वत्थामा के द्वारा वध किया जाता है। कैसे? सोते हुए पांडव पुत्रों का अश्वत्थामा के द्वारा वध किया जाता है। इसके बाद जो 11वां पर्व है वह स्त्री पर्व है, और इसमें क्या होता है? शोक संतप्त स्त्रियों का विलाप है। क्योंकि सौप्तिक पर्व में क्या होता है? पांडुपुत्रों की हत्या अश्वत्थामा के द्वारा कर दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पांचाली का विलाप का वर्णन है, माता कुंती के विलाप का वर्णन है। तो इसे स्त्री पर्व के नाम से जाना जाता है। 11वां पर्व है। 10वां पर्व भी ये सभी पर्व अत्यंत उपयोगी हैं। मैं इन पर्वों में बहुत ज़्यादा अंदर न जा कर के ऊपर जो विषय वास्तव में जो पूछा जा सकता है या पूछा गया है, उन्हीं विषयों का ऊपर वर्णन कर दिए हैं, कि चूँकि सामान्य परिचय में यहीं से प्रश्न आता है। तो शोक संतप्त स्त्रियों का विलाप का वर्णन इसी पर्व में है। यह 11वां पर्व है। आगे देखेंगे। बारहवां पर्व कौन सा है? शांति पर्व। 12वां पर्व शांति पर्व है। इसमें क्या होता है कि युधिष्ठिर के राजधर्म और मोक्ष संबंधी प्रश्नों का भीष्म द्वारा उत्तर होता है। युधिष्ठिर के राजधर्म और मोक्ष संबंधी प्रश्नों का भीष्म के द्वारा, पितामह भीष्म के द्वारा उत्तर होता है। फिर इसके बाद जो 13वां पर्व है वह है अनुशासन पर्व। इसमें किसका वर्णन है? धर्म और नीति की कथाओं का वर्णन है। फिर जो 14वां पर्व है वह अश्वमेधिक पर्व है, और इसमें युधिष्ठिर
का अश्वमेध, युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। 15वां पर्व कौन सा है? तो 15वां पर्व आश्रम वार्षिक पर्व है और इसमें धृतराष्ट्र आदि का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश का वर्णन है। धृतराष्ट्र आदि का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश का वर्णन है। चूँकि युद्ध आदि के बाद जब युद्ध समाप्त हो गया तो धृतराष्ट्र के वंश में कोई बचा नहीं और उसके उपरांत वो क्या करते हैं? वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं, वनवास होता है। तो आश्रम वार्षिक पर्व में 15वां जो पर्व है उसमें इसी का वर्णन है। फिर इसके बाद जो 16वां पर्व है वह है मौसल पर्व। इसमें यादवों का नाश होता है ना। इसमें क्या होता है? यादवों का नाश होता है। युधिष्ठिर के सिंहासनारोहण के 36 वर्ष बाद गांधारी का शाप सत्य होता है। तो गांधारी के द्वारा यह शाप दिया जाता है कि यादवों का जो है कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए यादव वंश के लोग परस्पर युद्ध करके आपस में क्या करते हैं? आपस में ही लड़ करके वो लोग समाप्त हो जाते हैं। और भगवान कृष्ण भी एक व्याध द्वारा भ्रमवश इसी में मारे जाते हैं, उसका वर्णन भी मौसल पर्व में है। तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मौसल पर्व भी अत्यंत उपयोगी है। तो मूसल के कारण ही मूसल से ही मार करके एक बहुत बड़ी कोई घास होती है सरपत जैसी, तो उसी से एक दूसरे को मार करके इसमें सबकी हत्या हो जाती है, यादवंश नष्ट हो जाता है। 17वां जो है वह है प्रस्थानिक पर्व। यहाँ प्रस्थानिक लिख गया है, यह गलत है, यहाँ प्रस्थानिक हो जाएगा। तो महाप्रस्थानिक पर्व है। इसमें पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन है। इसमें क्या है? पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन है। हिमालय के वर्णन में क्या है? द्रौपदी, सादेवादी हिमालय की यात्रा में गिरते हुए कर्मवशात सब उनका अंग गलता जाता है, गिरते जाते हैं और उनकी मृत्यु होती जाती है। महाप्रस्थानिक पर्व में इसी का वर्णन है। फिर 18वां जो पर्व है वह कौन सा है? वह है स्वर्गारोहण पर्व। इसमें पांडवों के स्वर्गारोहण की चर्चा है। इसमें क्या है? पांडवों के स्वर्गारोहण की चर्चा है। पांडवों के स्वर्गारोहण की चर्चा है। और यह जो स्वर्गारोहण पर्व है इसे महाभारत का सार कहा जाता है। इसे भारत सावित्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे भारत सावित्री कहा जाता है। स्वर्गारोहण को भारत सावित्री कहा जाता है। महाभारत का प्राण कहा जाता है, महाभारत का सार तत्व कहा जाता है। किसे? यह जो स्वर्गारोहण पर्व है, 18वां पर्व हो गया। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ से। चलिए, यहाँ लिखा है शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है तथा महाप्रस्थानिक पर्व सबसे छोटा पर्व है। तो जो शांति पर्व है वह महाभारत का सबसे छोटा पर्व है और महाप्रस्थानिक पर्व शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है और महाप्रस्थानिक पर्व क्या है? सबसे छोटा पर्व है। तो जो शांति पर्व है वह कितने नंबर पे आता है देख लेंगे। शांति पर्व
12 नंबर पे आता है 12वां पर्व। तो महाभारत का जो 12वां पर्व है वह शांति पर्व है, और यह शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है। और महाप्रस्थानिक पर्व जो 17वां पर्व है वह सबसे महाप्रस्थानिक पर्व वह सबसे छोटा पर्व है। तो इसे याद रखेंगे, अत्यंत उपयोगी है। 12 और 17, 12वां पर्व शांति पर्व है जो सबसे बड़ा पर्व है। 17वां पर्व जिसका नाम महाप्रस्थानिक पर्व है जो सबसे छोटा पर्व है। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है महाभारत में शांत रस की प्रधानता है। महाभारत में जो रस है, प्रधान रस, वह कौन सा रस है? तो महाभारत में शांत रस है। और शैली कौन सी है? और पांचाली है। ठीक है। इसमें प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो अनुष्टुप छंद है। तो शांत रस है और पांचाली रीति है, और जिसमें जो प्रयुक्त विशेष जो छंद है वह कौन सा है? वह अनुष्टुप छंद है। इसका जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण में नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, ऐसा है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देखिए आगे की लाइन विस्मृत हो रही है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवी सरस्वती व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस प्रकार यह क्या है? यह इसका मंगलाचरण है। आगे देखेंगे, बता दिए कि इसमें प्रधान रस कौन सा है? शांत रस है और पांचाली रीति है, तथा मुख्य जो छंद है, प्रमुख छंद, वह अनुष्टुप है। महाभारत के विकासक क्रम की यदि अवस्थाएं देखी जाए तो सबसे पहले जो महाभारत था वह जय के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? वह सबसे पहले जय के नाम से जाना जाता था। और यह जो जय था वह मूल रूप से किसकी कृति थी? भगवान वेदव्यास की कृति थी। और यह जो जय था, इसमें श्लोकों की जो संख्या थी 8800 थी। कितनी थी? 8800। सहस्त्रों बार यह प्रश्न पूछा गया है, हजारों बार यह प्रश्न पूछा गया है। ऐसी परीक्षा जिसमें महाभारत का संक्षिप्त परिचय पूछा गया हो और यह प्रश्न न पूछा जाए, ऐसा शायद होता बहुत कम है। इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो महाभारत का स्वरूप था वह जय के नाम से जाना जाता था, और इस जय को भगवान वेदव्यास के द्वारा रचा गया था। इसमें श्लोकों की संख्या 8800 थी। इसके बाद जय का जब और विस्तार हुआ तो उसे भारत कहा गया। और यह जो भारत था ये वैशंपायन द्वारा परिवर्धित है। वैशंपायन के द्वारा परिवर्धित किया गया, अर्थात वैशंपायन के द्वारा इसका और विकास किया गया। तो बंधुओं, भगवान वेदव्यास के द्वारा जय के श्लोकों को कौन सुना? वो सुने वैशंपायन, और वैशंपायन ने इसे 24,000 श्लोकों में परिवर्तित किया, है ना। इसके बाद महाभारत, और जब महाभारत आया तो वैशंपायन शिष्य सौति द्वारा उपाख्यानों को जोड़कर इसमें 1 लाख श्लोक बनाए गए।
कितने श्लोक बनाए गए? इस 1,00,000 श्लोकों को इसमें जोड़ा गया। तो महर्षि वेदव्यास ने 8,800 श्लोकों को किसे प्रदत्त किया? वैशंपायन को। वैशंपायन ने इसे और परिवर्धित किया, 24,000 श्लोक हुए। 24,000 श्लोकों के बाद जब 24,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम भारत हो गया। और इसके बाद वैशंपायन शिष्य सौती आए और सौती ने क्या किया? और उपाख्यानों को इसमें जोड़ा और 1,00,000 इसमें श्लोक हो गए और इसका नाम क्या हो गया? महाभारत हो गया। तो सबसे पहले था भारत, फिर हुआ सबसे पहले था जय, फिर हुआ भारत और फिर हुआ महाभारत। जय में थे 8,800 श्लोक, भारत में थे 24,000 श्लोक और महाभारत में थे 1,00,000 श्लोक। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। महाभारत को क्या कहा जाता है? पंचम वेद भी कहा जाता है। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है महाभारत के पंचरत्न। महाभारत में जो पंचरत्नों की चर्चा की गई है उसमें क्या क्या है? गीता है, विष्णु सहस्त्र नाम है और अनुगीता है और भीष्मस्तवराज है और गजेंद्र मोक्ष है ना। इस प्रकार ये इसके पंचरत्न हो गए। फिर नीचे देखेंगे लिखा हुआ है महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, अतः इसका नाम सतसाहस्त्री संहिता भी है। अब चूँकि इसमें महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे सतसाहस्त्री, सत माने 100, सहस्त्री माने सहस्त्र माने 1,000, तो 100,000 है ना। 100,000 अर्थात 1,00,000। तो इसीलिए इस ऐतिहासिक ग्रंथ को सतसाहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीमद् भगवद गीता के 20 पर्वों का अंश। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के 20 पर्वों का क्या है? अंश है। तो एक तो यह जानकारी हो गई कि जो भगवद गीता लिखी गई है, जो भगवद गीता है वह महाभारत के 20 पर्वों से ली गई है। महाभारत के 20 पर्व में उसका वर्णन है पूरी भगवद गीता का। बहुत बार प्रश्न आया है श्रीमद् भगवद गीता कहाँ से उद्धृत है? महाभारत से। महाभारत में भी कहाँ से? तो भीष्म पर्व से। महाभारत की कुछ प्रमुख टीकाएं हैं वो देख लेंगे। एक टीका है देवबोध और ज्ञान दीपिका। टीका का नाम क्या नाम है? टीका का नाम है ज्ञान दीपिका। और जो इसके जो कर्ता हैं वो कौन है? तो उसके कर्ता कौन है? देवबोध हैं। ज्ञान दीपिका नाम की जो टीका है वह महाभारत पर लिखी गई है और उसके जो कर्ता हैं वो कौन है? तो वो हैं देवबोध। ध्यान रखेंगे अत्यंत उपयोगी है। अक्सर टीका से प्रश्न आ जाता है फला ग्रंथ के टीकाकार या इस टीका के ग्रंथकार कौन है, या फिर यह जो ज्ञान दीपिका नामक टीका लिखी गई तो वह किस ग्रंथ पर लिखी गई। एक टीका है मोक्षधाम और इसके जो कर्ता हैं, इसके कर्ता कौन हैं? इसके कर्ता हैं वैशंपायन। ठीक है। इसके बाद विषमश्लोकी टीका के कौन है? विमल बोध। ये सब ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा, अत्यंत उपयोगी हैं। और भारतार्थ प्रकाश के जो कर्ता हैं, जो टीका के कर्ता हैं वो कौन है? नारायण सर्वज्ञ हैं। इसके बाद भारतोपाय प्रकाश के टीकाकार कौन हैं? चतुर्भुज मिश्र हैं। अत्यंत उपयोगी हैं सब। जय कौमुदी के टीकाकार कौन है? आनंदपूर्ण। ठीक है। जय कौमुदी के टीकाकार कौन है? आनंदपूर्ण हैं। बस 9 टीकाएं हैं, ये अत्यंत उपयोगी हैं। और
मुझे नहीं लगता है कि आपको याद करने में कोई समस्या उत्पन्न होगी। आप इसे अत्यंत उपयोगी समझ करके इनका स्मरण रखें। संग्रह दीपिका जो टीका है उसके अभिकर्ता कौन हुए? तो उसके अभिकर्ता हुए अर्जुन मिश्र भारत। और लक्षाभरण के टीकाकार कौन हैं? वादिराज। और भारत भावदीप के अभिकर्ता नीलकंठ चतुर्धर हैं। नीलकंठ चतुर्धर। भारत भावदीप, तो भारत भावदीप के अभिकर्ता कौन हुए? नीलकंठ चतुर्धर। थोड़ी सी ट्रिक बना करके, थोड़ा सा अध्ययन करके इन सभी विषयों का, इन सभी टीकाकारों का नाम निश्चित याद कर लेना चाहिए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आगे देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, महाभारत के प्रमुख उपाख्यानों की अगर बात करें, महाभारत के प्रमुख उपाख्यान जो हुए, उसमें उपाख्यानों में यदि सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी बंधुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाख्यान है तो वह शकुंतलोपाख्यान है। शकुंतला का उपाख्यान है। यह जो उपाख्यान है यह अत्यंत उपयोगी है। अक्सर यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो जो शकुंतलोपाख्यान है वह आदि पर्वों में है और अध्याय 68 से 74 तक। एक बार अध्याय यदि ना याद हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। और ऐसे अध्यायों को पूछना अच्छी बात भी नहीं है, और पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं, परंतु शकुंतलोपाख्यान जो प्राप्त होता है, शकुंतलोपाख्यान जो प्राप्त होता है वह कहाँ प्राप्त होता है? तो वह आदि पर्वों में प्राप्त होता है। यह जो आदि पर्व है, यह आदि पर्व, यह 18 पर्वों में सबसे प्रथम पर्व है। और 18 पर्वों में सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो वह 12वां पर्व है, जिसे शांति पर्व कहते हैं। और सबसे छोटा पर्व कौन सा है? महाप्रस्थानिक पर्व है, जो 17वां पर्व है। मत्स्योपाख्यान, शकुंतलोपाख्यान का वर्णन है, फिर इसके बाद मत्स्योपाख्यान देखेंगे। मत्स्योपाख्यान मत्स्य द्वारा प्रलय में मनु को बचाने की कथा है, इसका वर्णन है। रामोपाख्यान जो है ये 1 पर्वों में है, अध्याय इतने से इतने। वाल्मीकि रामायण की कथा संक्षेप में इसमें वर्णित है, किसमें? 1 पर्वों में ही। तो रामोपाख्यान हो गया। शिव उपाख्यान, शिव उपाख्यान जो है 1 पर्वों में है, और शिव द्वारा अपने प्राण देकर भी शरणागत कपोत की बाज से रक्षा करने का वर्णन इसमें है। इसके बाद जो 5वां उपाख्यान है वह सावित्री उपाख्यान है। ये सब महत्वपूर्ण उपाख्यान है। सावित्री उपाख्यान है। 1 पर्व में पतिव्रत धर्म की पराकाष्ठा का वर्णन है इसमें। इसके बाद जो 6ठा उपाख्यान है उसको देख लेंगे। यहाँ पर है 6ठवां उपाख्यान देखेंगे। यहाँ है नलोपाख्यान। नलोपाख्यान में क्या है? 1 पर्व में वर्णन है। राजा नल और दमयंती की प्रणय कथा का वर्णन है। अत्यंत उपयोगी, हजारों बार यदि कहा जाए तब भी कम है नलोपाख्यान बहुत उपयोगी, शकुंतलोपाख्यान बहुत उपयोगी। तो ये इससे कतई ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसे न याद करके भी काम चल जाएगा, कभी नहीं चल पाएगा। तो हे प्रतियोगी बंधुओं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं
यही बड़ी बातें हैं, इन्हीं को याद करना है। यहीं से कंपटीशन में आप आगे निकलेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नलोपाख्यान वन पर्व में है और राजा नल और दमयंती की प्रणय कथा का वर्णन है। नैषधीय चरितम का उपजीव्य है, नैषधीय चरितम का उपजीव्य भी यही है। कहाँ? वन पर्व। आगे देखेंगे, लिखा है अम्बोपाख्यान उद्योग पर्व में है। हरिवंश पुराण यादों की विस्तार पूर्वक कथा का वर्णन है इसमें। आगे और चिंता मत करिए, और भी आगे है। शकुंतल उपाख्यान पुनः देख लीजिए, यह आदि पर्व में है। दुष्यंत और शकुंतला की कथा का वर्णन है। ययाति आख्यान बहुत उपयोगी, ययाति आख्यान आदि पर्व में है और यह आदि पर्व प्रथम पर्व है। इसमें ययाति की कथा है। नलोपाख्यान वन पर्व, राजा नल और दमयंती की कथा है। रामोपाख्यान जो है ये वन पर्व में है और इसमें भगवान राम की कथा है। आगे देख लीजिए, शिव उपाख्यान देख ही लिए हैं, वन पर्व राजा शिव की कथा है। सावित्री उपाख्यान वन पर्व में है ना, और सत्यवान और सावित्री की कथा है। मत्स्योपाख्यान वन पर्व में है, मत्स्यावतार की कथा है। भारत के प्रमुख स्तोत्रों की अगर चर्चा करें तो उसमें विष्णु सहस्त्र नाम अत्यंत उपयोगी है, अत्यंत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। ये स्तोत्र अनुशासन पर्व में इसका वर्णन है। किसका? विष्णु सहस्त्र नाम का। याद रखिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? तो अनुशासन पर्व में है। इसके बाद शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन कहाँ पर है? तो वह भी अनुशासन पर्व में है। गजेंद्र मोक्ष और भीष्मस्तवराज, ये सभी स्तोत्र हमको कहाँ प्राप्त होते हैं? तो ये हमें प्राप्त हो जाते हैं महाभारत में ही। हरिवंश पुराण महाभारत का खिल पर्व है। जो हरिवंश पुराण एक अलग से पुराण है, तो हरिवंश पुराण कहाँ से है? तो महाभारत का जो खिल पर्व है, खिल पर्व, तो महाभारत के खिल पर्व से ही उसे लिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, इसमें 3 पर्व या खंड हैं, हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व। ठीक है, आगे देख लीजिए। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है महाभारत के 2 प्रमुख संस्करण हैं। महाभारत के कितने संस्करण प्राप्त होते हैं? 2 प्रमुख संस्करण मिलते हैं। वैसे संस्करण तो बहुत हैं, एक उत्तरी संस्करण और एक दक्षिणी संस्करण। इस प्रकार 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। महाभारत पर सबसे प्रामाणिक आलोचनात्मक संस्करण भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे का है और महर्षि वेदव्यास ने स्वयं महाभारत को पश्चादवर्ती कवियों के लिए उपजीव्य माना है। महाभारत से प्रेरणा पाकर कवियों ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। महाभारत से प्रेरणा पा करके कवि क्या किए हैं? अनेक ग्रंथों की क्या किए हैं? रचना किए हैं। महाभारत पर आश्रित प्रमुख काव्य ग्रंथ इस प्रकार देखेंगे। भारवी का क्या है? किरातार्जुनीयम है। माघ का शिशुपाल वधम है। क्षेमेंद्र की क्या है? भारत मंजरी है तथा श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम है। तो ये सभी ग्रंथ आप ध्यान कर लीजिए, लिख लीजिए और इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां जा कर के भी इस PDF को प्राप्त कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? किरातार्जुनीयम भारवी का हो गया, शिशुपाल वधम माघ का हो गया और भारत मंजरी किनका हो गया? क्षेमेंद्र का हो गया। नैषधीय चरितम किनका हो गया? श्रीहर्ष का हो गया। आगे देख लेंगे। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है
कि महाभारत पर आश्रित प्रमुख नाटक भास के दूत घटोत्कच, दूतवाक्य, कर्णभार, मध्यम व्यायोग और पंचरात्र और उर्भंग कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल, भट्ट नारायण का वेणी संहार तथा राजशेखर का बाल भारत है। महाभारत पर आश्रित प्रमुख नाटक अगर देखा जाए तो भास के दूत घटोत्कच, दूत वाक्यम भी क्या है, भास का कर्णभारम क्या है, भास का मध्यम अव्यायोग क्या है, भास क्या है, पंचरात्रम भास की रचना है, उर्भंगम किनका है, भास की रचना है, कालिदास की रचना क्या हो गई, अभिज्ञान शाकुंतलम, भट्ट नारायण का वेणी संहार हो गया और राजशेखर का बाल भारत। अर्थात ये सभी जो ग्रंथ हैं, जो नाटक ग्रंथ हैं, इन सभी का उपजीव्य ग्रंथ कौन हुआ, वह महाभारत हुआ। महाभारत पर आश्रित प्रमुख चंपू ग्रंथों की अगर बात करें तो त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू, तो नल चंपू के अभिकर्ता कौन हुए, त्रिविक्रम भट्ट हुए। इसके बाद भारत चंपू के हुए अनंत भट्ट, और फिर पांचाली स्वयंवर चंपू। ये बहुत अत्यंत उपयोगी हैं सभी ग्रंथ। पांचाली स्वयंवर चंपू के अभिकर्ता कौन हुए, तो नारायण भट्ट हुए। और इसके बाद भारत चंपू के अभिकर्ता कौन हुए, ये राज चूड़ामणि दीक्षित हुए। और चक्र कवि का क्या हुआ, द्रौपदी परिणय चंपू। ये सभी महाभारत को उपजीव्य मानते हैं। महाभारत की प्रमुख उक्तियाँ या सूक्तियों के बारे में अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ जाता है कभी कभी, अहिंसा परमो धर्म है यदि पूछ ले तो कहाँ का है यह महाभारत की उक्ति है। लिखा हुआ है नृशंस्यम परो धर्मः, यह कहाँ का है, महाभारत का है। आशा बलवती राजन नैराश्यम परमम सुखम, यह सूक्ति कहाँ की है, यह भी महाभारत की है। दीर्घसूत्री विनश्यति, यह भी महाभारत की है। नास्ति विद्यासम चक्षुः, यह भी कहाँ का है, महाभारत में ही यह सूक्ति प्राप्त होती है। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु, यह भी महाभारत का है। समालोचना जगत में महर्षि वेदव्यास। अब ये जो इतनी जो आपको यह सूक्तियाँ यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं, यहाँ तक इनको आप स्मरण कर लीजिए। थोड़ा सा आप देख लेंगे तो ये स्मरण हो जाएंगी, है ना। तो इन्हें याद करना भी अत्यंत उपयोगी है। आगे देख लेंगे। समालोचना जगत में भगवान वेदव्यास को किस रूप में देखा जाता है वो भी देख लीजिए। गोवर्धनाचार्य ने महाभारत की प्रशंसा में कहा है कि व्यास की वाणियों का सार, व्यास गिराम निर्यासम सारम विश्वस्य भारतम वंदे, ऐसा किसने कहा है, गोवर्धनाचार्य ने कहा है। महाभारत ने स्वयं को इतिहासों में श्रेष्ठ बताया है। महाभारत कार ने स्वयं यह बात इसमें लिखी है। श्रीमद् भगवद गीता, प्यारे बंधुओं, चूँकि भीष्म पर्वों में श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन है, श्रीमद् भगवद गीता, संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इसलिए अत्यंत उपयोगी हो जाती है आप सभी प्रतियोगी बंधुओं के लिए कि आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन भी करें। किसमें, महाभारत के सामान्य परिचय में। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, परंतु यदि आप सामंजस्य बैठा करके वीडियो देखेंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है।
श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। यह 18 अध्यायों में विभक्त है। श्रीमद् भगवद गीता में जो अध्यायों की जो संख्या है वह कितनी है? वह 18 है। इसमें 700 श्लोक हैं और जो श्रीमद् भगवद गीता है उसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 700 हैं। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। आगे देखेंगे। गीता प्रस्थानत्रयी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। गीता के महात्म्य के विषय में कहा गया है, गीता सुगीता करने योग्य है। गीता सुगीता करने योग्य है। अन्य शास्त्रों के विस्तार के से क्या प्रयोजन, जो कि स्वयं कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई है, ऐसा गीता के महात्म्य में कहा गया है। आगे देखेंगे। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, आचार्य शंकर ने गीता को दुर्विज्ञेय शास्त्र बताया है। तो दुर्विज्ञेय शास्त्र किसने गीता को कहा है? तो दुर्विज्ञेय शास्त्र भगवान शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य जो हुए, जिन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, ऐसे भगवान शंकराचार्य गीता को दुर्विज्ञेय शास्त्र बताते हैं। तदिदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थसार संग्रह भूतम दुर्विज्ञेयार्थम, ऐसा कहा है। गीता में कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग तथा ज्ञान मार्ग की शिक्षा दी गई है। गीता समस्त उपनिषदों का सार है। समस्त उपनिषद गाय हैं, कृष्ण उसको दुहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा विद्वान लोग गीतामृत का पान करते हैं, ऐसा उपनिषद में कहा गया है ना। दुग्धा गोपाल नंदनः आदि जो वर्णन है, सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदनः, इस प्रकार उसमें प्राप्त होता है उपनिषद में भी। तो आगे देखेंगे। अध्यायवार श्रीमद् भगवद गीता के विषय वस्तु की अगर बात करें तो सबसे पहला तो ये है कि आपको जो इसमें अध्याय हैं उन अध्यायों का स्मरण करना है। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग है। इसमें मोह व्याप्त अर्जुन के कायरता और शोक युक्त का वर्णन किया गया है। जो दूसरा अध्याय है वह सांख्य योग है और इसमें क्या है? सांख्य योग स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा होती है उसका वर्णन है। इसके बाद कर्म योग है, कर्मयोग का स्वरूप, कर्मयोग के स्वरूप का वर्णन है। और फिर जो चौथा है वह है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग में क्या है? आत्मा परमात्मा के दिव्य ज्ञान का उपदेश इसमें दिया गया है। पांचवा जो अध्याय है वह कर्म संन्यास योग है। इसमें सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय, लक्षण और महिमा के बारे में बताया गया है। इसमें विशिष्ट जो अध्याय हैं उनका स्मरण आप जरूर कर लीजिएगा। छठवां जो अध्याय है वह आत्म संयोग है और इसमें क्या है? इसमें ध्यान योग की वैशिष्टता बतलाई गई है। ज्ञान विज्ञान योग है। ज्ञान विज्ञान के विषय में के बारे में बताया गया है। आसुरी स्वभाव वालों की निंदा इसमें की गई है, भक्तों की प्रशंसा इसमें की गई है। आठवां जो अध्याय है वह है अक्षर ब्रह्म योग और इसमें ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म के विषय में अर्जुन की शंकाओं का समाधान किया गया है। और नौवां जो अध्याय है वह राज विद्या राजगुह्य योग है और इसमें ज्ञान विषय सकाम निष्काम उपासना का फल, निष्काम भक्ति की महिमा का वर्णन इसमें बताया गया है। आगे देख लेंगे। 10वां जो अध्याय है उसका नाम विभूति योग है। इसमें भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है, अत्यंत उपयोगी है। इसके बाद 11वां जो अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग है। इसमें भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन इसमें भी किया गया है। इसके बाद जो 12वां है वह भक्ति योग है। इसमें भक्ति योग के विशिष्ट
वर्णन इसमें किया गया है। 13वां जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, विभाग नाम है, और इसमें ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष के विषय का वर्णन किया गया है। जो 14वां अध्याय है वह है गुणत्रय विभाग, और इसमें सत्व रजतम गुणों का विवेचन किया गया है। इसके बाद देखेंगे जो 15वां है वह पुरुषोत्तम योग है। इसमें संसार वृक्ष का कथन बताया गया है। संसार वृक्ष के कथन के बारे में बताया गया है। उसमें कहा गया है ऊर्ध्वमूल मधा शाखा अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांश यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित् अधश्चोर्धम प्रस्तास्तस्य शाखा। इस प्रकार ऊर्ध्वमूल मधा शाखा अश्वत्थम प्राहुरभ्यम, ऐसा श्लोक जो है पहला श्लोक ही प्राप्त होता है। कौन सा? 15वां पुरुषोत्तम योग। बहुत ही अत्यंत उपयोगी है। यह जो विषय है संसार वृक्ष कथन, यह वर्णन उसमें प्राप्त होता है, पूछा भी गया है। भगवत व्याप्ति उपाय जीवात्मा का विषय का वर्णन है। 16वां जो अध्याय है देवासुर संपत्ति विपद का, इसमें क्या है वर्णन? दैवी और आसुरी संपदा का वर्णन है, और शास्त्र सम्मत आचरण इसमें बताया गया है। इसके बाद जो अध्याय वह 17वां है वह है श्रद्धात्रय विभाग। इसमें श्रद्धा और शास्त्र विरुद्ध घोर तप, आहार और यज्ञ तप और इनके भेद के बारे में बताया गया है। और जो सबसे लास्ट वाला जो अध्याय है उसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। इसको याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। मोक्ष संन्यास योग इसमें क्या है? त्याग के विषय में तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान कर्म आदि भेद और गीता का महात्म्य का वर्णन इसमें वर्णित है। आगे देखेंगे गीता का प्रमुख सिद्धांत कर्मयोग का प्रतिपादन इसमें किया गया है। किसमें? इसमें जो है गीता का जो प्रमुख सिद्धांत वह क्या है? उसमें कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है। गीता में अर्जुन को निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की इच्छा नहीं, है ना। अतः अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन को ही नहीं, संपूर्ण चराचर जीवों को, मनुष्यों को यह निर्देश दिया जाता है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है कि गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे यह वाक्य प्रयुक्त किया गया है। तो गीता के प्रत्येक अध्याय का जैसे ही समापन होता है तो उसके लास्ट में क्या कहा जाता है? उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम आदि का उच्चारण किया जाए। उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, यह प्रत्येक अध्यायों में कहा गया है। गीता में कहा गया है कि यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, और उन प्राणियों में मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। अन्नात् भवति, है ना। तो इस प्रकार गीता में वर्णन है। गीता के अनुसार देखेंगे यहाँ पर, गीता के अनुसार वेदों में सामवेद, रुद्रों में शंकर, है ना, पर्वतों में मेरु, पुरोहित में बृहस्पति, सिद्धों में कपिल, और महर्षियों में भृगु, वृक्षों में अश्वत्थ, और गजों में ऐरावत, सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, दैत्यों में प्रहलाद, और पक्षियों में, यहाँ देखेंगे, यहाँ पक्षियों में वैनतेय, यहाँ पर है पक्षियों में वैनतेय, तथा धनुर्धारियों में श्री राम श्रेष्ठ हैं। ये
पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि वेदों में भगवान का रूप क्या है, तो सामवेद। वेदानाम सामवेदोस्मि, है ना, ऐसा कहा गया है। तो इन सभी विषयों का आप स्मरण कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, गीता के अनुसार आत्मा अजन्मा, नित्य एवं शाश्वत है। यह न किसी को मारता है और न किसी से मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। है ना, ऐसा आत्मा के बारे में कहा गया है। तो गीता के अनुसार आत्मा अजन्मा एवं नित्य है। वह जो आत्मा है वह क्या है, अजन्मा है और वह नित्य है। देहि नित्यम वध्योयम कहा गया है। देहि नित्यम, देहि अर्थात आत्मा, देहि, देहि शब्द का संबोधन किसके लिए किया गया है, आत्मा के लिए। देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत। तो देहि को नित्य कहा गया है, अर्थात वह कभी नष्ट ना होने वाली है ना। आगे देखेंगे, कर्तव्य निर्णय करने में एक शास्त्र प्रमाण है, एकमात्र शास्त्र प्रमाण है, ऐसा गीता में कहा गया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, ऐसा गीता में कहा गया है। गीता में कहा गया है कि सांख्य और योग, गीता में कहा गया है कि सांख्य और योग को बालक ही पृथक पंडित नहीं करते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः, है ना। तो ऐसा भगवत गीता में कहा गया है कि सांख्य और योग को बालक ही पृथक करते हैं, अर्थात बाल बुद्धि ही पृथक करते हैं। जो प्रौढ़ बुद्धि है, ऐसे प्रौढ़ बुद्धि वाले लोग सांख्य को और योग को एक ही मानते हैं। आगे लिखा भी है, सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। देखेंगे यहाँ पर, आगे पुनः देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, गीता में 4 प्रकार के भक्त माने गए हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त माने गए हैं। इन 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। वो भक्त क्या होता है, वह सबसे श्रेष्ठ भक्त होता है। यह भी ध्यान रखिएगा कि भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा हुई है। उनमें जो सबसे श्रेष्ठ हैं वो कौन है, ज्ञानी हैं। गीता में 2 प्रकार की भक्ति बताई गई है, एक पराभक्ति और एक अपराभक्ति। गीता में 3 प्रकार की श्रद्धा तथा 2 प्रकार की निष्ठा का वर्णन है। 3 प्रकार की श्रद्धा की चर्चा की गई है तथा 2 प्रकार की निष्ठा की चर्चा की गई है। आगे देखेंगे, गीता के अनुसार ज्ञान के समान पवित्र अन्य कुछ नहीं है। न ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ये वाला पॉइंट हम देख रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, यह कहाँ किस में कहा गया है, गीता में ही कहा गया है। आगे लिखा है, स्वधर्म के विषय में गीता में कहा गया है, अपने धर्म में मृत्यु श्रेयस्कर है किंतु दूसरों का धर्म भयावह होता है ना। इसका वर्णन किस में है, गीता में कहा गया है स्वधर्म के विषय में गीता में कहा गया है कि अपने धर्म में मृत्यु श्रेयस्कर होती है और जो दूसरे का धर्म होता है वह क्या होता है, भयावह होता है। स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, ऐसा गीता में कहा गया है। गीता में प्रयुक्त प्रमुख विशेषण केश निषूदन किसे कहा गया है, यह कृष्ण को कहा गया है। ऋषिकेश भगवान कृष्ण को ही कहा गया है। इसके बाद
जो गुडाकेश कहा गया है वह अर्जुन को कहा गया है, पार्थ भी अर्जुन को कहा गया है। गीता के संबंध में प्रशस्तियाँ क्या हैं कि प्रशस्ति है सर्वशास्त्रमयी गीता, महाभारत में कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है सर्वदेवमयी गीता। श्रीमद् भगवद गीता की प्रमुख सूक्तियाँ अगर देखा जाए, समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर और जो दूसरी उक्ति है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्युर्ध्रुवो, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यह भी कहा गया है ना। गीता के प्रमुख अगर भाष्यकारों की अगर चर्चा कर लें तो उसमें गीता के प्रमुख भाष्यकार भगवान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य और ज्ञानेश्वर आदि हैं। तो साथियों, इस प्रकार हम लोग आज महाभारत के सामान्य परिचय के बारे में एक अच्छा अध्ययन किए। यदि आप वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और से शेयर भी करें। मेरे मनोबल को बढ़ाएं ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्राप्त करवा सकूं। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे छात्र जो कक्षा NCERT आदि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक चैनल और है जिसका नाम है भद्रा एजुकेशन। ठीक है, उसका नाम है भद्रा एजुकेशन। उस पर जा कर के NCERT या किसी भी बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षा है तो वहाँ से जा कर के वो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए।